जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो राधे राधे सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आज हम लेकर आ गए हैं, आज देखने वाले हैं बहुत ही मजेदार प्रश्न देखने वाले हैं, आपके एग्जाम में हूबहू पूछने वाले हैं। अभी हम देखेंगे क्या अलंकार का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम एक करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, एकदम ट्रिक के साथ दिया गया है। अब आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। जैसे इसमें देखिए थंबनेल में दिया गया है, वो देखिए ये क्या है। देखिए इसमें जो हम लिखे हैं 9, 10 और 11, 12, ये हम इसलिए देखे हैं क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं हमारे जो कोचिंग संस्था में और आप लोग जो 9, 10 में है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। ये सिर्फ 9, 10 के लिए, इससे ऊपर जो क्लास है यानी 7, 7, 8, 9, 10, 11 कंपटीशन एग्जाम तक आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न है, अलंकार है, क्योंकि पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक ना। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिया है, इनके लिए कोई बात नहीं। तो देखिए, तो हम अलंकार के जो देखने वाले हैं ये पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट? ये पार्ट 2 देखने वाले। इससे पहले हम पार्ट 1 करवा चुके हैं, पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, एकदम ट्रिक के साथ दिखा गया है। तो चलिए हम पार्ट 2 में हम एकदम बेसिक और बढ़ते हैं, अपनी ट्रिक और बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप लाइक कीजिएगा, ठीक। तो ट्रिक और बढ़ते हैं, रेडी सेडी गो। चलिए, तो हम बढ़ चुके, देखिए ये आगे आपका स्क्रीन पर ये करवा चुके हैं। ये क्या है आपका अलंकार का है, अलंकार का है, ये अलंकार का क्या है पार्ट 2 रहने वाले हैं। ये सारे हम करवा चुके हैं। अलंकार किसे कहते हैं ये करवा चुके हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक क्या होता है आभूषण होता है, यानी सजना सवरना, ये अलंकार का कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं, ठीक ना। तो क्या कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने भेद होते हैं? तो डियर स्टूडेंट 2 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। तो हम शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, शब्द अलंकार हम पढ़ चुके हैं वो वीडियो में। अभी हम देखने वाले अर्थालंकार। क्या देखेंगे हम? अर्थालंकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब देखिए अर्थालंकार में आपका क्या आता है। चलिए देखिए, ये है आपका अर्थालंकार। हम शब्द अलंकार पढ़ चुके थे, ये अनुप्रास, यमक, सलेश यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? अर्थालंकार। अर्थालंकार का अभी हम जो देखने वाले हैं वो उपमा देखेंगे, रूपक देखेंगे, उत्प्रेक्षा देखेंगे, मानवीकरण देखेंगे, उसके बाद विरोधात्मक, ये लेंगे। अभी जो मेन है हमको पहले वो करवाना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बने रहे चैनल पर। चलिए, तो अभी क्या है अर्थालंकार का आ गया है। सबसे पहला कौन है? उपमा अलंकार। कौन अलंकार आ गया? उपमा। उपमा में हम जानते हैं, बढ़ते हैं। उसके बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर देंगे। देखिए जो डियर स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं पहला चैप्टर, वो लोग जाकर के देख सकते हैं, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखिएगा अभी तब आपको समझ में आ जाएंगे शब्द अलंकार के जितना भी भेजे, ठीक। तो अभी हम देखेंगे अर्थालंकार। क्या देखेंगे हम? अर्थालंकार। अलंकार का हम प्रश्न देखेंगे, कौन? पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक। इसमें हम पहला भेद देखेंगे अर्थालंकार का, क्या? उपमा देखने वाले हैं। क्या देखेंगे हम? उपमा देखने वाले। उपमा अलंकार का देखिए, अब यहाँ से आपको ट्रिक हो गया, किसे कहते हैं वो नहीं बता रहे, हम एकदम सीधा ट्रिक बता रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर? तो देखिए उपमा अलंकार आपको क्या कहता है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह तो हम जानते हैं ऐसे लिखते हैं, यानी बीच में इधर भी कोई शब्द हो इधर भी कोई शब्द हो, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर? कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए शब्द, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए शब्द, पंक्ति का योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सम, सरिस आए तो वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे? उपमा अलंकार आ जाएंगे। नहीं समझे? चलिए एक बार और समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं वो जानिए। जब पंक्ति में कोई भी हम पंक्ति लिख ले हैं, ठीक, उदाहरण से जो पंक्ति में योजक चिन्ह योजक चिन्ह आए और शब्द के बाद सा, सी, से, सम, सरिस आए तो वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? उपमा अलंकार हो जाएंगे। आपका ट्रिक क्या है? अब ये रखिएगा, योजक चिन्ह के बाद योजक चिन्ह लगे रहे और उसके बाद क्या जाए? सा, सी, से, सम, सरिस आ जाए, वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब उदाहरण ले लेते हैं। देखिए जैसे कहता है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यह आपका उदाहरण है। क्या कहता है? मुख चंद्रमा सा क्या है? सुंदर है। अब हम क्या बताए थे? देखिए इसमें आप समझिए क्या बताए। जब पंक्ति में कोई भी एक पंक्ति लिखा हो, पंक्ति में क्या है? पंक्ति में कौन चिन्ह है? योजक चिन्ह आ जाए
और क्या लगे योजक चिन्ह के बाद क्या रह जाए सा सी से सरी से आ जाए। कोई भी पंक्ति शब्द के बाद में कुछ लिखा रहो कौन चिन्ह योजक चिन्ह के बाद लिखा रहे सा सी से वो आपका उपमा अलंकार हो जाएंगे। यहाँ देखिए वही चीज लिखा हुआ ये आपका कोई पंक्ति है इस शब्द के बाद क्या लिखा हुआ है योजक चिन्ह आया हुआ है। अब फिर योजक चिन्ह में क्या लगा हुआ है सा लिखा हुआ यहाँ पर दिया गया है सा चाहे सी रहे या ये रहे या सरिस रहे जो रहे वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे उपमा अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। इसीलिए चंद्र सा मुख्य चंद्रमा सा सुंदर है ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए चांद की सी उजली जाली चांद की सी उजली जाली। अब देखिए यहाँ योजक चिन्ह के बाद सी लगा हुआ है तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे उपमा अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए पीपर पात सरिस मन डोला ये आपका उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहाँ अब योजक चिन्ह लगा हुआ नहीं है क्या रहा आप देखिए यहाँ सरिस आ रहा है योजक चिन्ह के बाद क्या सरिस आ रहा है यहाँ योजक चिन्ह छूट गया सरिस आ रहा है यहाँ सरिस आना ये आपका कौन सा अलंकार हो गया उपमा अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर ठीक। तो अब हम चलते हैं देखिए उपमा का अर्थ क्या है तुलना करना कोई चीज का क्या करना तुलना करना ठीक। यहाँ तक क्लियर नोट कर लीजिए कोई चीज का क्या करना तुलना करना। तो अगला आपका कौन सा वेद है शब्द अर्थ अलंकार का वो है आपका रूपक अलंकार। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए अब यहाँ से आप फिर से समझिए। अब आपका दूसरा आ गया क्या रूपक अलंकार। इसमें देखिए क्या कहता है जब पंक्ति में योजक चिन्ह रहे उपमा में भी आपका योजक चिन्ह था और किसमें रूपक में भी योजक चिन्ह। अब बाकी क्या बात है यहाँ देखिए जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए और योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं आए तो उपमा हम क्या पढ़े थे जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद क्या लगा रहे सा सी से सरिस लगे रहे वो आपका उपमा अलंकार हो जाएंगे। अरे यहाँ रूपक अलंकार में क्या कहते हैं जब पंक्ति के बाद योजक चिन्ह लगे रहे लेकिन योजक चिन्ह के बाद कौन चीज रहे नहीं रहे सा सी सरिस यानी ये सब चीज नहीं आ जाए तो वो आपका कौन सा आ जाए कौन सा हो जाएगा अलंकार रूपक अलंकार। कौन अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ तक क्लियर उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं आए तो वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे रूपक अलंकार हो जाएंगे। कौन सा अलंकार हो जाएंगे रूपक अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रहा है जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। क्या कहता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए उदाहरण के कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है क्या लगा हुआ है लगा हुआ है लेकिन योजक चिन्ह के बाद क्या सा सी से है योजक चिन्ह के बाद सा सी सरिस लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ क्योंकि योजक चिन्ह के बाद अगर सा सी से लगे रहे तो आपका कौन हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर अगर योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं रहे तो आपका कौन हो जाएंगे रूपक अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। तो वही बात है मैया मैं तो चंद्र यहाँ लगा हुआ योजक खिलौना ले हो। दूसरा देखिए शरण कमल बंदो हरियाई शरण कमल बंदो हरियाई। यहाँ पर भी देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ लेकिन इसके बाद क्या नहीं है सा सी नहीं है ठीक। यहाँ तक क्लियर। फिर राम कृपा भाव योजक लगा हुआ निशा सिरानी राम कृपा भाव निशा सिरानी लेकिन बीच में क्या लगा हुआ आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन योजक चिन्ह के बाद आपका क्या नहीं है सासी नहीं है इसीलिए ये आपका क्या हो जाएंगे रूपक अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला आपका ले लेते हैं अर्थ अलंकार का तीसरा भेद ले लेते हैं ठीक। चलिए अलंकार का हम तीसरा भेद लेते हैं कौन सा अलंकार का अर्थ अलंकार का ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगली पर आप देखिए ध्यान से पढ़िए ये है तीसरा है। अब आगे आपका कौन सा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। आप उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं वो आप समझने की प्रयास कीजिए ठीक। क्या कहता है डियर स्टूडेंट कि उत्प्रेक्षा अलंकार कि जब पंक्ति में जयो मनो ईब मनु जनु आता है वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब बताइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं जब शब्द में जब कोई भी पंक्ति शब्द में जब कोई पंक्ति शब्द में जब पंक्ति में कौन सी आ जाए जयो आ जाए मनो आ जाए ईब आ जाए मनु जनु जानो मनहु जनु आता है तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्यों कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ तक क्लियर। अब हम उदाहरण पर बढ़ते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। देखिए
अब आपका उदाहरण क्या कहते हैं, क्योंकि आप वो उदाहरण से ही समझिएगा। क्या कहते हैं, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो मेरा क्या है, कमल है। आप नोट कीजिए, नोटिस कीजिए कि इस शब्द में, इस पंक्ति में आपको क्या दिखाई दे रहा है। लगता है आप लोग समझ गए हैं, इतना तो समझ गए होंगे जी, जरूर समझ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था कि जब पंक्ति में ये सब जितना चीज है लिखा हुआ, ये सब अगर आ जाए तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। तो इसीलिए इस उदाहरण क्या लिखा हुआ है, नेत्र मानो आपका क्या कमल है। यहाँ देखिए जो रेड पेन से है वो आपका कोई ट्रिक है, ठीक, वो जो रेड पेन से हम रंगे हुए हैं वो आपका ट्रिक है। मनो आ रहा है सर जी, मानो तो हम पढ़े हैं, यहाँ पर आ गया है क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, सीधा बात, ठीक। फिर आपका दूसरा क्या है, जनु वर्षा तिरु प्रगट बुढ़ाई, जनु वर्षा त्रिगुट सॉरी जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। यहाँ क्या है, सॉरी जनु आ रहा है, हम पढ़े हैं जनु मनु मनु मनहु आ जाए वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर बढ़ता है, सोहद ओढ़े पीतपट सना श्याम सलोने गाय, मनहु नीलमणि सेल पर आतप परायो प्रभात। अब आपका क्या दिखाई दे रहा है सर जी, यहाँ देखिए मनहु दिखाई दे रहे हैं, तो आपका कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से समझ गए। कौन सा अलंकार में जब रहे, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कहता है कि जब कोई पंक्ति में कहा जाए जनो मनो ईब मनु जनु जानो मनु जनु आता है, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो जरूर आप क्या कीजिएगा, दिल से आप लाइक कीजिए, दिल से आप सभी क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है सवाल, चलिए अब आ गया आपका कौन सा अर्थालंकार का अतिशयोक्ति अलंकार आ गया है डियर स्टूडेंट। कौन सा आ गया, अतिशयोक्ति अलंकार में देखिए क्या कहता है, ठीक, वो आप नोट कीजिए। इसका पीडीएफ हम दे देंगे ग्रुप में, ठीक ना। तो आप सभी क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपका कौन आ गया है, चलिए अतिशयोक्ति अलंकार देखिए आप क्या कहता है, यहाँ नोट कीजिए कि जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, जहां पर किसी गुण का क्या बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, यानी बोला जाए, तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नहीं समझे, ध्यान दीजिए। हम कोई पंक्ति तो कोई बात अगर हम क्या करते, छोटा बात को क्या बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना, तो वही आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएंगे। जैसे देखिए आगे देखिए, यहाँ आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। नहीं समझे, ध्यान दीजिए। क्या कहता है, आगे बड़ा एक नदी है, आगे नदियां पड़ी है अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। एक नदी है आगे आ रही, घोड़ा उतरेगा कैसे। और राणा ने सोचा, राणा ने क्या सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। राणा सोचबे किया था, वो चल गया किस पर, उस पार। कौन, घोड़ा, राणा जी का घोड़ा कौन, चेतक। राणा जी सोचा लेकिन घोड़ा था चल गया उस पार। ये क्या हुआ, बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, कोई भी शब्द को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक, वही क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब दूसरा चले देखिए, यहाँ नहीं समझे, इसमें आप जरूर समझिए। बालों को खोलकर मत चला करो, क्या कहा गया कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ पर आप नोट कीजिए डियर स्टूडेंट कि अगर जब हम बाल खोल कर चलेंगे तो क्या सूरज रास्ता भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा। बस वही हुआ, क्या बातों को क्या किया है, बढ़ा चढ़ा कर क्या किया गया, बोला गया है। यहाँ तक क्लियर। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किसी बात को आप सिर्फ सिंपल ये याद रखिएगा, और पंक्ति में कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए तो आपको कौन सा अलंकार हो जाएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएंगे। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ तक क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए कि बालों को खोलकर मत चला करो, कोई बालों को खोलकर क्या करना, मत चला करो। दिन में रास्ता भूल जाएगा कौन, सूरज। क्या अगर आप बाल खोलकर चलेंगे तो दिन में क्या सूरज रास्ता भूल जाएगा, नहीं भूल जा पाएगा। तो यही हुआ कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। जो बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए वही आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए, ठीक। तो चलिए आप नेक्स्ट ले लेते हैं। आपका नेक्स्ट अलंकार आपका क्या है,
बस इसी तरह से आप सभी के लिए हम ट्रिक पर ट्रिक लेकर आ जाएंगे। व्याकरण का झोल ही हम खत्म कर देंगे, जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे व्याकरण। अगर ये आप फॉलो कीजिएगा, जो हम पढ़वा रहे हैं आप नोट कीजिए और इसको बस याद करें, आप दिमाग में रखिए। और कंपटीशन एग्जाम में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर प्रश्न आ जाए तो आप बस इसी ट्रिक का फॉलो कीजिएगा, 100% मार देंगे। जैसे 10 क्लास का भी चल रहा है उनके लिए तो अति बहुत है, और कंपटीशन के भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो आपका कौन सा अलंकार आ गया? मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार आ गया? अर्थालंकार का मानवीकरण अलंकार। इसमें देखिए क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में किसका नाम आ जाए, जो रेड पेन से है वो आपका ट्रिक है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधा बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होवे का वर्णन हो, तब वो मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? समझ गए कि जब कोई प्राकृतिक वस्तुओं में किसका नाम आ जाए, वही कोई शब्द में लिखा हुआ है, जैसे अभी बता देंगे, पेड़ का नाम आ जाए, पौधा का नाम आ जाए और बादल का नाम आ जाए, आदि में मानव की भावना को प्रकट किया जाए, वर्णन हो जाए, वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? आप देखिए इसमें उदाहरण से समझिए। गुलाब खिल कर बोला, मैं आंगन का गोला नहीं, प्रीत की कविता। ये मानव की भावनाओं है कि गुलाब खिल कर बोला, मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूं। अब देखिए इस पंक्ति में आपको जो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति आया है, इस पंक्ति में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, हम नोटिस कीजिए। दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख लिए होंगे। सर जी गुलाब आ रहा है, किस शब्द का वर्णन आ रहा है? गुलाब का आ रहा है। गुलाब क्या है? मेरा पेड़ पौधा, ये प्राकृतिक का है ना। कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ का नाम आ जाए, पौधा का नाम आ जाए, बादल का नाम आ जाए प्राकृतिक वस्तुओं में, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएंगे? मानवीकरण अलंकार हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? फिर क्या कहता है वो देखिए, कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या कहते हैं? कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उस पार नाच नाच करती है। सागर के उस पार नाच नाच करती है। अब यहाँ पर देखिए आपका कौन सा क्या आ रहा है, वो देखिए प्राकृतिक वस्तु में कि फूल, एक सेकंड इसमें रेड ले लेते हैं, अरे यार सीधा करते हैं, एक सेकंड। फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या कहते हैं? फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उस पार नाच नाच करती है। तो देखिए फूल हंसे, फूल भी तो आपको प्राकृतिक है और सागर भी मेरा क्या है? प्राकृतिक है ना। यही बस का आपको नोट करना है। ये कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। और आपका अगला क्या कहता है वो देखिए, करती मतलब इसी का है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उस पार नाच नाच करती है, लहरे मधुर गान। मधुर गान कौन सी? लहरे मधुर क्या करते हैं? गान गाते हैं। तो सागर भी हमारे प्राकृतिक है, फूल भी हमारे क्या है? प्राकृतिक वस्तुओं में ही आते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए हम अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका कौन सा अलंकार है? चलिए यहाँ तक आपका क्या हुआ? अर्थालंकार के टोटल भेद का हम परिचय दे चुके हैं। ये तो हम करवा चुके हैं, है ना। ये तो आपको करवा चुके हैं ना, पार्ट 1 में ही करवा चुके हैं। शब्दालंकार को हम क्या किए हैं? ये तो शब्दालंकार हम करवा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 में जाकर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में जो है आप देख सकते हैं। ठीक, ये था आपका टोटल क्या शब्द अर्थालंकार के जितना उपमा रूपक यमक उपमा रूपक अतिशयोक्ति मानवीकरण, ये आपका क्या है? अर्थालंकार का था। अभी जो हम दिखाए थे डिस्प्ले पर एक सेकंड देख लीजिए आप सब। हाँ, यही था कि आपका अर्थालंकार का हम टोटल एक उपमा भी करा दिए, रूपक भी करा दिए, उत्प्रेक्षा भी करा दिए, मानवीयकरण करा दिए। ये सब क्यों नहीं करवाए? क्योंकि ये आपके जो 9 10 के लिए उतना भी महत्वपूर्ण नहीं, यही से प्रश्न पूछता है। ये भी इससे बहुत कम प्रश्न पूछता है, ना के बराबर पूछता है, इसलिए इसको नहीं करवाए। इसलिए इसमें भी चार को करवाए, इसमें भी आपको 4 को करवाए। तो इसीलिए आप शब्दालंकार का भी क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 में आप क्या कर सकते जाकर के देख सकते हैं। आप सभी पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा, इसी ट्रिक के साथ उसमें भी बताया गया है। उम्मीद है आपको जितना भी ट्रिक हम बताए आप सभी को अच्छे लगे हैं। अगर अच्छा लगा हुआ है तो आप दिल से क्या कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर आप सभी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ। और आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा ट्रिक चाहिए, वो हमें जरूर आप कमेंट कीजिए। अपनी राय को कमेंट जरूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसे लगे जरूर हमें कमेंट में बताइए। कुछ गलती भी हुई तो वो भी बता सकते हैं, सही भी लगा वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। इसी ट्रिक को सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी दबाना ना भूलें। देखिए हम लाइव आने वाले हैं, आज तो सैटरडे होगा यानी शनिवार, संडे मंडे को हम आएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं आते हैं। तो क्रैश कोर्स चलता है हमारे क्लास 10 का भी ऑफलाइन चलता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं आ रहे। तो इस माध्यम के वीडियो से हम इस वीडियो के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगले ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।